प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने नटखट प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम दिन की शुरुआत संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी का जो मौलिक ग्रंथ बीजक है उसकी रमैनी से करते हैं। आज रमैनी संख्या है 76। आज सतगुरु कबीर साहब जी इस रमैनी में कह रहे हैं कि जो माया तुम्हें परेशान कर रही है वह तुम्हारे मन का मोह है, और उसे यदि आप जीतना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इसके लिए तुम्हें विवेक की आवश्यकता होगी। और जिस दिन तुम्हारा विवेक जग जाएगा उस दिन जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मोक्ष तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे स्वरूप में ही प्राप्त हो जाएगा, अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें उसे पाने के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। आदमी दर दर भटक रहा ना, तो साहिब कह रहे हैं तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा गंतव्य, तुम्हारी मंजिल बाहर नहीं, वह भीतर है। बाहर की मंजिल चलने से मिलती है और भीतर की मंजिल किससे मिलती है? भीतर की मंजिल रुकने से मिलती है, रुकने से। यही तो हमारा अज्ञान है। बाहर की मंजिल चलने से मिलती है क्योंकि वो हमसे दूर है, लेकिन भीतर की मंजिल रुकने से मिलती है क्योंकि हम आज तक चंचल ही बने हैं। और चंचलता को जिस दिन हम त्याग देंगे, स्थिरता को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन हम अपने आप में ही अपने आप को पा जाएंगे। अपने आप को ढूंढने के लिए हमें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी मस्जिद गुरुद्वारे की आवश्यकता नहीं है। ये तो सत्संग और सदग्रंथ की आवश्यकता इसलिए है जैसे दर्पण में हम अपने चेहरे को देख लेते हैं, इस प्रकार से सत्संग में जाकर के हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इसलिए एक गुरु की, एक संत की, एक ग्रंथ की, एक पंथ की, कुछ भी बाहर आप जो भी आधार पकड़ते हैं, गुरु मंत्र की, ध्यान साधना समाधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये साधन है। किस चीज के साधन है? अपने आप को प्राप्त करने के साधन। तो सतगुरु कबीर साहब जी इस रमैनी में यही बता रहे हैं कि तुम अपने स्वरूप से, स्वस्वरूप से, अपनी आत्म स्थिति से, अमरता से, शांति से, प्रसन्नता से कैसे दूर हो गए, क्यों दूर हो गए, इसका कारण क्या है, इस रमैनी में सतगुरु कबीर साहब जी बताते हैं और उसका निवारण भी बताते हैं। तो मैं आप सबके बीच पहले इस रमैनी को रखूं। छोटी सी है, 3 पंक्तियों की, उसमें एक साखी है 2 पंक्तियों की। तो आइए हम इस रमैनी को पहले गा लेते हैं, उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। सतगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि संसार के लोगों को किसने पथ भ्रष्ट कर दिया है, इसके बारे में साहब बता रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पर विचार नहीं करता है। साहब कह रहे हैं माया मोह सकल संसारा, यह बेचार न काहू बेचारा। माया मोह सकल संसारा, सारे संसार के प्राणियों को, अधिकतम तो मनुष्य को, मनुष्य के अलावा माया किसी को भी परेशान नहीं करती। माया कैसी माया? आदमी को ये मोह माया आसक्ति तो करती है, भूत प्रेत, जिंद चुड़ैल, ग्रह लगन, अपसगन, का है अपसगन? पत्र दिखाना, अंगूठी पहनना, ताबीज पहनना, धागा बांधना, मकान बना ले तो वहां पर हंडी टांगना, कितना सारा ये कर रहा है। कितनी भ्रम और मान्यता, कितना भयभीत है, कितना भ्रमित है, कितना भटक रहा है। ये सब माया ही है, ये तुम्हारे मन के द्वारा बनी हुई है।
कोई भी, मैं कहती हूँ ना, चींटियां कब्र बना करके उसमें कब्रों में बिल बना करके रहती हैं। पशु वहाँ जा कर के पागुर मारते हैं, घास चरने जाते हैं और शमशान में जाकर बैठ जाते हैं बढ़िया, उसी जहाँ मुर्दा जलाया है या गड़ाया है वहीं बैठ के बढ़िया से पागुर मारते हैं। उनको कोई डर भय नहीं कि होता है डर भय। ये तो तुम ही कहते हो कि इधर गाय चली गई, उधर गाय ये हो गई, ये नक गई, ये खून दी, ये रून दी, तो दूध नहीं निकल रहा है, दूध थन में से एन में से खून आ रहा है, कई प्रकार के ऐसे झड़वा लो। झाड़ फूंक से कहीं कुछ होता है, लेकिन लोग झड़वाते हैं। अब झड़वाते फुकवाते बुलाते बुलाते तब तक रोग ठीक हो जाता है। कहते भैया झाड़ फूंक से हो गया, 2 अगरबत्ती से हो गया। ये 2 अगरबत्ती से किसी का रोग ठीक होता तो आज अस्पताल न बनती, ये दवाइयाँ ये औषधालय न चलते, सब बंद हो जाते। अभी जब कोरोना आया था तो कोई भी अस्पताल ऐसी नहीं थी कि जो बंद हो, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें बंद थी कि नहीं। कोई भी पंडित, कोई भी बैगा, कोई भी बाबा, सबकी दुकानें बंद थी। कोई बाबा नहीं आए थे उस समय सामने। फिर भी ये अंधविश्वास और ये चमत्कार खत्म नहीं हो रहा। साहिब जी कह रहे ये है विचार न काहू विचार। संसार के लोग माया के मोह में ग्रसित हैं, परंतु इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई विचार नहीं करता है। और बड़ा कठिन है, साहिब कह रहे हैं माया मोह सकल संसारा, यह विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, कर विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। राम नाम अति दुर्लभ, और ते नहीं काम। आदि अंत और युग युग, मोहि राम ही ते संग्राम। सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें कह रहे हैं कि माया के मोह में संसार के लोग डूब गए। ये दुर्दशा जो हो रही है हमारी और आपकी, किसी की भी, ये माया के मोह के कारण। और ये माया, मैं हमेशा कहती हूँ, संत गुरुजन हमेशा बताते हैं कि माया कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, तुम्हारे मन का मोह ही है। जहाँ जहाँ तुम मोह बनाते हो वहाँ वहाँ तुम अपने आप को बेच देते हो। बेच देते हो कि नहीं? फिर वो चीज बड़ी हो जाती है और तुम छोटे हो जाते हो। अब उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, उसके बिना नहीं रह सकते हम। ऐसी आसक्ति बना ली जाती है जहाँ पर, वहाँ पर जीव तुच्छ हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, उसके बिना रोता है, गिड़गिड़ाता है, आत्महत्या तक कर लेते हैं। शराबी देखो तो लोग कहते हैं, कोई भी प्रकार का नशा हो, शराबी की बात नहीं, प्राणी का नशा हो चाहे पदार्थ का नशा हो, आदमी को जब नशा सवार हो जाता है तो कहता है मैं मर सकता हूँ, लेकिन उस वस्तु को, व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। उसके बिना अब जीना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। अब कैसे जिए, आपके बिना जीना मुश्किल है। कहीं दिल नहीं लगता है, अब बस उसकी याद आती है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो ये किसने बनाया है ऐसा माया? ये माया किसने बनाई? एक व्यक्ति वहीं बैठा है जिसको बीड़ी की याद भी नहीं आती और उसको बदबू आती है, कहता भाई तुम यहाँ बीड़ी मत पियो। यदि ये पीने लायक होती तो अलाउ होती। बस पर देख लो, ट्रेन में देख लो, कोई अच्छी धार्मिक जगहों पर तो होता ही नहीं, लेकिन इस सामाजिक स्थलों पर भी इसको निषेध कहा गया। कहा गया नहीं कि बीड़ी हो, शराब हो, सिगरेट हो, मांसाहार हो, लड़ाई झगड़ा हो, गाली हो, जहाँ जहाँ जो जो गलत काम तुम कर रहे हो, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, उसको सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये वर्जित है, निषेध है, यहाँ नहीं कर सकते। तो साहिब कह रहे हैं कि माया तुम्हारे मन का मोह है, तुम्हारी बनाई हुई, इसलिए तो तुम जीत सकते। यदि ये तुम्हारी बनाई ना होती तुम कैसे जीतते? इसलिए साहिब कह रहे हैं माया मन का धोखा है और एक मूर्छा, बेहोशी।
कि फिर आदमी जब नशा कर लेता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। संसार के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर ऐसा लगता है कि ये सब हमेशा ऐसे ही बने रहे। यदि ऐसा मोह ना होता, ऐसा भ्रम ना होता, मोह नहीं भ्रम, ये हमारा क्या है, भ्रम। ये संसार के प्राणी पदार्थ सदैव ऐसे ही नहीं बने रहेंगे, ये पता चल जाए तो कोई व्यक्ति इसमें मोह नहीं करेगा। एक कस में बादे ये एक दूसरे से जो इतना लगाव हो जाता है, वो समझ लेता है कि अभी नहीं, यदि वियोग होगा भी, मरेंगे भी तो अभी थोड़ी मरेंगे, अभी थोड़ी बिछुड़ जाएंगे, अभी थोड़ी हमसे कोई नाता रिश्ता संबंध तोड़ देगा। इसी के लिए तो एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, एक दूसरे को संबंध जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए आदमी इतना प्रयास करता है। यदि ये पता चल जाए कि कभी भी हमारी सांस रुक सकती है, संबंध टूट सकता है, तो आदमी इतना मोहग्रसित नहीं होगा। तो साहब कह रहे हैं जवानी है, सौंदर्य है, सम्मान है, शासन है, स्वामित्व है, लगता है कि इसी प्रकार बने रहेंगे, यही है मन का धोखा। एक बहुत प्यारा भजन है, लाल सिंह जी इस भजन को गाए हैं, हमारी साथी ललिता साहब जी भी मेरा साथ देंगे। ये बहुत सुंदर भजन है, एक भजन है, बड़ा प्यारा है, इससे हमको ज्ञान लेना है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है, कोई वस्तु परमानेंट नहीं है। हमको लग रहा है ये मकान हम बनाए हैं, जिस दिन से नींव धरे उसी दिन से पुरानी होने लगी है। जब तक नहीं बनाए हैं तब तक तो नहीं बनाए हैं, लेकिन जिस दिन से हमने बनाया और शुरू किया काम, उसी दिन से पुराना होने लगा। बच्चा पैदा नहीं, बच्चा गर्भ में आया, उसी दिन से सांसें उसकी गिनती की शुरू हो गई। तो इसमें बता रहे हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आदमी शरीर को बड़ा सुंदर, स्वस्थ और सदैव जवान बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के साधन प्रसाधन अपने शरीर में इस्तेमाल करता है। अच्छा अच्छा खाता है, अच्छा अच्छा शरीर में लगाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी साधन और सुविधा। साहब कह रहे हैं कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी हो। ये चाहे तुम करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन अंत में अवस्था, इसकी अंतिम अवस्था क्या है, धूल उड़ेगी। नहीं उड़ती धूल। घर से निकला सैर करने, दिल में यही अरमान था, एक तरफ बियाबान जंगल, एक तरफ शमशान था। पैर पड़ा हड्डी पर तो उसका भी यही बयान था, संभल कर चलना मुसाफिर, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी इंसान था। आज मेरी हड्डियां कहीं पड़ी, खोपड़ी कहीं पड़ी है, और जो बाकी के जो शरीर के अंग जल गए हैं वो धूल बन करके उड़ रहे हैं। चारे दे भस्म हो जाए, गाड़े किरमिट खाई, सीकर शान काग का भोजन, तन की ये है बड़ाई। साहब कहते लेकिन तुम चेतते नहीं हो। ये मानव जीवन जिस लिए मिला है, मानव जीवन काहे के लिए मिला है, भजन के लिए, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए, मन इंद्रियों को संयमित करने के लिए और सुखी होने के लिए, बंधनों को काटने के लिए तुम बंधन बना रहे हो। सब कुछ मिल मिल करके मेला बाट बाजार सम, निज तन सदा न रोग। प्राणी और पदार्थ हैं जो तन के निर्वाह है, बोध बाद चक्कर यही बिरला पावे था। प्राणी और पदार्थ हमारे तन के निर्वाह के लिए, ये मोह ममता आसक्ति बनाने के लिए नहीं है। कहाँ तक करिए मोह को मिल मिल सब ही लोग, मेला बाट बाजार सम, निज तन सदा न रोग। कहाँ तक करिए मोह को, कितना करूं, मिलने वाले मिल मिल करके छूट रहे हैं।
जो जन्मे हम संग वो तो स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम साथ काल तिन्हू को मारे, हमहू जर्जर देह निकट ही दीसत मरिबो, ज्यों सरिता के तीर वृक्ष को नित्तो खड़बो। मैं उस दिन भी कही थी इसको। अजहू नहीं मानत मोह मन उमग उमग अर्झो रहत, ई अचेत के संग नित्य न्याय जगत दुख को सहत। आदमी संयोग के बाद वियोग की परिस्थितियों को देख रहा है, फिर भी मोह का त्याग नहीं करता। एक आदमी चला जाता, एक पत्नी मर गई, दूसरी शादी कर लेते हैं लोग। एक बेटा मर गया, ऑपरेशन खुलवा लेते हैं लोग बुढ़ापे में, बताइए। और लोग ऐसे ही समझाने वाले मिलते हैं, अरे अभी क्या उम्र है, 18 साल का तुम्हारा बेटा मर गया, सच्ची घटना बताती हूँ। और 18 साल का बेटा मरने के बाद अब उसकी उम्र कितनी हो गई होगी, कम से कम 18 में तो हुआ होगा बच्चा। और बेटी है और 18 साल का हो गया, कितने हो गए। और 36-38 साल के बाद तुम ऑपरेशन खुलवा रही हो। अब तुम्हारा 2-4 साल में हो भी जाएगा तो कितने हो गए, 42 साल के। अब वो 42 साल के बाद में 18 साल का फिर होगा, कितने हो गए तुम्हारे, 42 और 10 52 और 8 और जोड़ दो उसमें 50 के हो गए। अब तुम्हें वो क्या सुख देगा, 50-60 के तुम हो गए, क्या सुख देगा वो। 50-60 में उसकी तुम शादी करोगे, तुम्हारी शरीर शिथिल हो जाता। 55 के बाद लोग कहते हैं भैया अब संसार में कमाने की या देखने सुनने की अब इच्छा नहीं है। अब हमें समझ में आया कि संसार में सुख नहीं। कितना लेट हो गए तुम, कितने देर में समझ में आया। समझ में तो तुम्हें जवानी में आ जाना था, लेकिन तुमने भजन नहीं किया जवानी में। कहते जवानी में नहीं, बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में कुछ होता है। जितने लोग हैं वो जवानी में यदि भजन करें, आंख से अंधे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, जीभ से मुंह से तुतले हो जाओगे, तुम बोल नहीं पाओगे, दांत झड़ जाएंगे, पैर घुटनों में दर्द हो जाएगा, मंदिर आश्रम गुरुद्वारा जा नहीं पाओगे। उस समय तुम कहोगे भजन करेंगे, तो कैसे करोगे भजन। और भजन होता ही नहीं। भजन तो उसी का होता है जो जवानी में तुमने कमा कमा के रखा है। क्या कमाया, खुरापात। जवानी में खुरापात कमाए, अब बुढ़ापे में कहते हो भजन करेंगे। तो भजन मजबूरी में नहीं होता है, कोई भी काम मजबूरी में नहीं होता है सफल। स्वेच्छा से करो और स्वस्थ अवस्था में करो, तब तुम्हारा भजन सफल होगा। तो ये भजन कह रहा है, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न नेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम गुरु का राखो, कुछ भी करो, संसार के काम तो करने पड़ेंगे। मन में नाम गुरु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमा। दो चीज याद रखो, एक तो गुरु का ज्ञान याद रखो
और दूसरा मौत को याद रखो कि कभी भी काल आकर के उठा करके ले जाएगा। इसलिए भजन करना है, गुरु का ज्ञान। कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, लेकिन अपने मन में गुरु का ज्ञान सदैव ध्यान में रखो। जगत में कोई न परमानेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल हो या लेफ्टिनेंट रे भैया, हो या लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, यह सच्ची गवर्नमेंट रे। कहते हैं गवर्नमेंट का काम करेंगे, है ना, प्राइवेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का करेंगे, पक्का काम करेंगे। कहाँ पैसा जमा करना है? गवर्नमेंट वाली बैंक में। और जो गवर्नमेंट बैंक में करता है उनका धन सुरक्षित रहता है, और प्राइवेट में करते हैं डूब जाते हैं पूरे। जो ज्यादा ब्याज के चक्कर में प्राइवेट में करते हैं उनका मूलधन भी चला गया। सबका है, जितने लोग सुन रहे होंगे सबके डूबे होंगे, क्योंकि लोभ लालच ज्यादा किया। और हम सबका जीवन भी ऐसा ही है, सोचते हैं कि बाद में भजन कर लेंगे। ये तुम्हारा बाद में भजन करने का जो तुमने अपने आप में इकरार किया है, जरूरी नहीं कि भजन होगा और बुढ़ापा आएगा ही। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तो ये कह रहे हैं साधु संत की संगत कर लो, यह सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, यह सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, इस सत्संग रूपी दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये मत कहना कि आज नहीं, सत्संग कल कर लेंगे, आज गैप मार दो। अब्सेंट मत होना, गैर हाजिर मत होना। रोज हाजिरी लगनी चाहिए, रोज सत्संग सुनना और करना चाहिए, रोज गुरु की वाणी को याद करना चाहिए। तो कह रहे हैं लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। यदि तुम अब्सेंट हो गए, आज सत्संग नहीं सुने और किसी प्रकार के बदसंग में लग गए, तो पता नहीं तुम्हारा ये मन कहाँ ले जाके तुमको पटक दे। इसलिए खाना भूल जाना भले, नहाना भूल जाना भले, लेकिन भजन करना कभी नहीं भूलना। क्योंकि ये मानव जीवन किस लिए मिला है? मुख्य कार्य इसका एक ही है, भजन करना। भजन अर्थात बुराइयों से अपने आप को दूर ले जाना। और कैसे होगा? यदि सत्संग नहीं करोगे, भजन नहीं सुनोगे, तो अनावश्यक बात है सुनोगे, अच्छी जगह नहीं जाओगे, तो बुरी संगत अपने आप उसमें तुम पड़ जाओगे, है कि नहीं? इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, माया मोह सकल संसारा, यह बेचार न काहू बेचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। ये माया का जो मोह है, ये बड़ा कठिन फंदा लग गया है। इस फंदे को काटने वाले केवल एक सदगुरु है। सदगुरु के अलावा इस फंदे को, इस बंधन को काटने वाला कोई नहीं।
बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। जो बंधनों से मुक्त हैं ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ, वही तुम्हें इस बंधन से बचा सकते हैं। बंधन तो हम बना लेते हैं, लेकिन काट मकड़ी जाल तो पूर लेती है, लेकिन उससे निकल नहीं पाती है। इसलिए हमें एक समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है, और यदि वो मिल जाए, बोधवान, रहनी संपन्न, आचरण संपन्न, स्वरूप बोध के परिचय देने वाले, हमारा यार, हमारा स्वामी, हमारा परम प्राप्तव्य, हमारे अपने आप में बताने वाला कोई मिल जाए तो उसकी शरण में जाओ। साहब कहते हैं माया मोह कठिन है फंदा, बड़ा कठिन फंदा है ये, और इस फंदे में संसार के लोग पड़ के दुखी हो रहे हैं। सब दुखी देखे जाते हैं संसार में, सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, मन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तुम राम के दास नहीं बनते हो, तुम तो काम के दास बने हो, माया के दास बने हो। तुम गुरु की शरण में जाकर के अपने आत्मा का उद्धार नहीं करे। कितने बड़े पापी हो, कितने आत्मघाती हो तुम, यदि अपनी आत्मा को दुखा रहे हो, अपनी आत्मा को यदि रुला रहे हो। कहते हैं हमारी आत्मा बड़ी दुखी है। क्यों दुखी है? तुमने अपने कसायों को, कलिमस को धोया नहीं। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है ढेरी। यदि सत्संग नहीं करोगे तो कोने कोने में गंदगी रहेगी, तुम्हारे मन में, तुम्हारी इंद्रियों में, तुम्हारे आचरण में गंदगी है। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा। हृदय रूपी आंगन, गंदगी कहाँ से जाती है? खिड़की और दरवाजों से, ये मन इंद्रियों से ही गंदगी जाती है। और आंगन है हृदय। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। अब कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने, हाँ तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे बुहारोगे आंगन? झाड़ू चाहिए ना, बिना झाड़ू के आंगन बुहार ही नहीं सकते आप। करोड़ों उपाय कर लो, बिना झाड़ू के तुम आंगन नहीं बुहार सकते। झाड़ू की कितनी बड़ी आवश्यकता है। झाड़ू क्या है? सुंदर विवेक और विचार युक्त जीवन जीना, यही अंतःकरण में झाड़ू लगाना। तो झाड़ू कहाँ मिलेगी? तुम बना लोगे झाड़ू? खरीदते हो ना। ये गुरु का ज्ञान, गुरु के दरबार में जाकर के इस ज्ञान को खरीदो। हम सब व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं। माया का व्यापार नहीं, ज्ञान का व्यापार करो। इस ज्ञान के व्यापार से तुम्हारे जीवन में सुधार होगा, आत्मधन की प्राप्ति होगी। तुम्हारा हृदय यदि गंदा है तो तुम कभी स्वस्थ मानसिकता के नहीं हो सकते हो। इसलिए अपने हृदय की सबसे पहले तो यही काम करो कि सुबह उठते ही गंदगी साफ करते हो कि नहीं करते हो? इस जीवन में सबसे पहला काम यही कर लो, जवानी में ही अपने मन विकारों को त्याग दो, इंद्रियों के विकारों को त्याग दो, अंतःकरण की सफाई कर लो। फिर देखो जीवन कैसे चमकता है, फिर देखो जीवन कैसे स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। फिर तुम्हारा किसी से नाता रिश्ता संबंध बिगड़ेगा नहीं, कहीं भी तुम रोगे गिड़गिड़ाओगे नहीं। तो साहिब कह रहे हैं माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। जो ऐसा विवेक करता है वो वंदनीय हो जाता है। सोई जन बंदा, उस व्यक्ति की वंदना करने के लायक। तभी तो संत महात्माओं का, समझदार विवेकी लोगों का लोग आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। चले जाएं तो याद करते हैं, फोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, है ना, व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं आज के जमाने में। भाई हमारा भी नंबर आपके ग्रुप में ज्वाइन कर लो। तो ये सारी चीजें साहिब कह रहे हैं। लेकिन तुम माया मोह में यदि
डूब करके मूढ़ बने रहोगे, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए दूसरों को धोखा दोगे, छल करोगे, हिंसा करोगे, हत्या करोगे, झूठे दुर्व्यसन में तुम लिपटे रहोगे, दुर्भावनाओं में पड़े रहोगे। आपको वह संसार के गहन अंधकार कुएं में डाल करके अंत में माया तो लुप्त हो जाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कालिख लग जाती है वो तुमको फिर कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखा पाती। अब अंदर में कालिख लग गई, गंदगी आ गई, तो आप कभी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हो। साहिब कह रहे हैं सारा संसार मोह की माया में मूढ़ बना हुआ है। गोस्वामी जी ने भी कहा ना, माया में सब मूढ़ बने हुए, इसका कोई विचार नहीं करता। इन मायावी पदार्थों का संबंध कितने दिन तक है, कितने दिन तक? बिल्कुल अल्प समय, इसके आते और जाते देरी नहीं लगती। माया मोह कठिन है फंदा। साहिब कह रहे हैं इसको काटो। आप देखते हैं कि जो आदमी बीड़ी तंबाकू का सेवन करता है उसका आदी हो जाता है। एक समय भोजन ना मिले तो कहता है चलेगा भैया, लेकिन बीड़ी के बिना, तंबाकू के बिना, शराब के बिना नहीं चलेगा। एक टाइम खा के आदमी दोनों टाइम शराब पी रहा है। मैंने देखा है आंख से, उस व्यक्ति से मैं मिली हूँ, बात की हूँ, उसकी दुर्दशा भी देखी। कहता है भोजन 24 घंटे में एक टाइम करता है, हमने देखा, उनके परिवार वालों से मिली मैं। और शराब, यदि बिस्तर पर शराब ना मिले तो बिस्तर से उठ नहीं सकता है, तो ऐसा आदी बन जाता है। साहिब कह रहे हैं ये माया का मोह केवल मन का भ्रम है, उसको तोड़ दो, लेकिन तत्काल तोड़ो। यदि देर कर दोगे तो फिर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये भी समझ लो। यदि आदत बन गई तुम्हारी, एक लड़के को किसी लड़की से मोह हो जाता, वो कहता है कि मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये कितना, और दे देते हैं लोग जान, अपने घर परिवार समाज को छोड़ देते हैं, सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं। ऐसी लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकली किसी चीज को खरीदने के लिए, आटा और दाल का उसको पता नहीं क्या भाव मिलती है, मिर्ची और धनिया कुछ पता नहीं है। घर में इतना उसके नौकर और चाकर लगे, एक मजदूर के साथ, एक ड्राइवर के साथ, एक रोड छाप के साथ वो भाग जाती है। सब कुछ का त्याग, मोह देखो कितना। माता पिता को छोड़ देती है, सुख सुविधाओं को छोड़ देती है, कहती तुम्हारे साथ में किसी भी परिस्थिति, किसी भी हाल में रह लूंगी। ये मोह देखो आदमी को कहाँ कहाँ ले जाके भटका देता है। यही तो करवा रहा है आदमी। वह जिसके लिए मर रहा था अब क्षण ही में एकदम उससे विरत हो जाता है। कब? जब उसकी मोह की नींद टूटती है। तो साहिब कह रहे हैं उसको तोड़ना बड़ा कठिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अब उसकी बुद्धि बदल गई, माया में, विषयों में, प्राणी और पदार्थों में इतना आसक्त हो गया। साहिब कह रहे हैं करे विवेक सोई जन बंदा। ऐसा कोई विवेक कर ले कि ये मेरा पतन करने वाली है, ये मेरी मन की अविद्या, मन का मोह, मन की आसक्ति, तो ऐसा कोई विवेक करके उसका त्याग कर दे तो साहिब कह रहे हैं वही व्यक्ति बंदनीय है, वही व्यक्ति समझदार है। और ये सबके जीवन में हो सकता है, कोई ये ना कहे कि हमसे तो ये नहीं होगा। जैसे अनादिकाल से किसी गुफा में अंधकार था, एक दिया जलाए या टार्च जलाए तो तत्काल प्रकाश होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि भाई इतने वर्षों से अंधकार है तो हम यहाँ टार्च जलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा प्रकाश होने में, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य माया की मोह नींद में अनादिकाल से सोया, आज की थोड़ी बात है। लेकिन आज यदि वर्तमान में उसे वस्तु परक बोध हो जाए, आकर्षक दिखने वाली वस्तुओं को समझ ले कि क्षण स्थायी हैं, ये बंधन देने वाली हैं, दुखप्रद हैं, तो उसके मोह को क्षण में ही त्याग करके अपने आत्म कल्याण का तथा जन कल्याण का काम कर सकता है। जो वस्तु जैसी है वैसी यदि हमें समझ में आ जाए तो हमारा मोह नष्ट होने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये बात समझते समझते आदमी की उम्र बीत जाती है। अब समय बीत गया, समय बीत पुनि का पछताने, का बरसे जब कृषि सुखाने खेती सूख ही गई। उस समय मूसलाधार बारिश हुई,
समय निकल गया, ट्रेन निकल गई, तुम स्टेशन पर दौड़ के पहुंच भी गए, तो क्या फायदा बताओ। अब बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते, जवानी में कुछ कर सकते थे, उस समय तुम्हें समझ में आया नहीं, तो अब बुढ़ापे में करोगे क्या। अब तो केवल पश्चाताप के आंसू ही रह गए तुम्हारे पास, तुम अब कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए ये समझ जाओ कि जो कुछ मिला है उसका वियोग निश्चित है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, शरीर जड़ है, मैं अविनाशी हूँ, शरीर नाशवान है, मेरा तथा संसार का संबंध मान्यता मात्र का है, कोई किसी का है नहीं। इस संसार में मेरा कहीं भी कुछ नहीं है, मेरा केवल मैं ही हूँ। मैं से मैं कभी अलग भी नहीं होता हूँ, से सर्वथा अलग ही है। विषय वासनाओं को छोड़कर मैं सदैव पूर्ण काम हूँ, आप्त काम हूँ, अकाम हूँ, निष्काम हूँ, अमृत धाम हूँ। ऐसा बोध, इसको कहते हैं विवेक का प्रकाश। जिसके हृदय में यह उदय हो जाता है वह मंगलमय और सुख का सागर हो जाता है। तेरे ही अंतःस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। ठोकर ही खा रहे, इसलिए ठोकर खा रहे हो कि जो मिलता है वो छूट जाता है। अनुकूल लगने वाला प्राणी और पदार्थ एक दिन प्रतिकूल हो जाता है। गुरुदेव जी कहते थे, जिन दांतों से हंसते हो खिलखिला के हंसते हो, वही दांत दुख देते हैं एक दिन तुम्हें हिल हिल के। देखो बेटा, जो दांत हल रहा हो, जो भारी दर्द हो, थोड़ा भी यदि छू जाए रोटी का टुकड़ा तो ऐसा लगता है प्राण निकल गए। जिस शरीर में बड़ी तुम क्रीड़ा करते हो, भोग विलास करते हो, वही शरीर बुढ़ापे में कितना दुख देता है, रोग लगने पे कितना देता है। यदि कोई दुर्घटना हो जाए, कट जाए, छिल जाए, टूट जाए तुम्हारी हड्डी, होता है ऐसे, तो कितना दुख देता है यही शरीर। अरे 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 अरे, दूर से पैर छुओ, दूर से पैर छुओ, पैर में हाथ मत लगाना। कोई पास में आ गया तो ऐसे लगता है बस छू दिया उस घाव को, उस चोट को, दुखा दिया, दर्द दे दिया। होता है कि नहीं होता है ये शरीर। जिस शरीर से तुम, गुरुजी कहते थे ना, हंसते हो जिन दांतों से खिल वही रुलाते हैं हिल। गुरुदेव जी के पूरे दांत उखड़ गए थे, इसलिए उनको इस बात का बोध था कि ये दांत भी हमको दुख, ये आंत भी दुख देती है। पच नहीं रहा भाई, अब क्या करें। आज पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही, एसिडिटी हो रही, गले में जलन सी हो रही। साहब जी बताओ तो इसकी दवाई क्या है। ये शरीर दुख देता, आज सिर में भारी दर्द है साहब, आज बुखार है, आज आंख में दर्द हो रहा है, घुटने पर आ रहा है, कम शरीर दुख दे रहा है। देह महादुख रूप सदा, ये देह महादुख रूप है और इसी से तेरा मोह है। साहिब कह रहे इस मोह को, इस आसक्ति को त्यागो। साहिब कह रहे राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। राम नाम सस्ते जहाज से पार जाने की बात न सोचो कि राम राम कहेंगे और पार हो जाएंगे। राम के कहे जगत गति पावे तो खाण कहे मुख मीठा। राम राम कहने से बंधन। एक कथा सुनाने वाले आए, कथाकार, तो वहीं पर एक सुआ पहले एक पेड़ पर बैठा था। वहाँ राम राम का जाप हो रहा था, संत का आश्रम रहा होगा। तो सुआ ने राम राम कह दिया तो संत ने पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया, कुछ दिन के बाद कुछ भगत आए उनके यहाँ, तो कहे महाराज जी कहा कि तुम समस्या पैदा कर लिए, सुआ को क्यों रख लिए, दाल भात खिलाओ, इसकी सफाई करो, बड़े मुश्किल होता है सुआ को पालना भी। कहा हमें दे दो, कहे भाई इसको मारना मत, कहे नहीं पिंजड़े में रखेंगे, दूध भात देंगे इसको, कहे ठीक है ले जाओ। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति साहूकार के पास गया और साहूकार पसंद आ गया, सुआ ले लिया। धीरे धीरे यात्रा करते 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 सुआ कहाँ पहुँच गया, रानी के पास पहुँच गया। पहले वो लोहे के पिंजड़े में था, जाली वाले में, फिर उसके बाद में वो चांदी के पिंजड़े में साहूकार के पास गया। तो साहूकार ने मंत्री को, राजा को पहुँचा दिया तो सोने के पिंजड़े में वो, लेकिन है अभी पिंजड़े में ही। तुम मेहनत मुशक्कत करते हो, पहले झोपड़ी में रहते थे, फिर पक्के मकान में, महल में रहने लगे हो तो बंधन में ही, जेल खाने में ही हो। और सुआ भी चला गया रानी के पास। तो वहाँ रानी के यहाँ एक पंडित जी कथा सुनाने आए थे, श्रावण के महीने में कथा हो रही थी। तो अंत में बीच बीच में ऐसे कहते थे कि राम कहे से बंधन छूटे। तो सुआ कह देता था कि यूँ मत बोल रहे पंडित झूठे,
तो महात्मा जी को बड़ा दुख होता था कि मेरी सारी कथा पर पानी फेर देता है। ये कहता है कि यूँ मत कहो रे पंडित झूठे, ऐसा कैसे कहता है तुम। तो कहा देखो राम राम मैं ना कहता तो बंधन में ना पड़ता, मैं तो आज़ाद घूमता था। मैंने राम राम कहा जरूर, लेकिन जैसे ही राम राम कहा तो मुझे जाली का पिंजड़ा, लोहे का पिंजड़ा, चांदी का पिंजड़ा, सोने का पिंजड़ा, लेकिन हूँ तो पिंजड़े में, मैं आज़ाद नहीं हो पाया। तो महात्मा जी ने कहा भाई ऐसे राम से बंधन नहीं टूटता है, युक्ति से मुक्ति होती है। कहे क्या युक्ति है। कहे मर जाओ। मस्त राम मुर्दे से बोला मुर्दा कुछ बतलाओगे, मुर्दे में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। राम राम कहो लेकिन राम में स्थित हो जाओ। जुबान से राम राम रटने से काम नहीं होगा। राम तत्व को पहचानो, राम ही सत्य है और बाकी सब माया है। इस माया का मोह को नहीं त्यागोगे तो फिर तुम्हारा बंधन कटने वाला नहीं है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये सस्ते जहाज से संसार सागर पार होने के बारे में न सोच लेना। राम राम कहते रहो, मन में राखो धीर। कैसे राम राम जपते रहो, कबू तो दीनदयाल के झनक पर एक कान। राम राम रटते रहो, मन में राखो ध्यान। कुछ ऐसे है, कबू दीनदयाल के झनक पड़ेगी कान। बड़ा भरोसा है लोगों को राम के नाम में कि राम का नाम लेंगे और भाव सागर से पार हो जाएंगे। तो केवल नाम से पार नहीं होगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुम ऐसी चौपाई ठोक देते, उल्टा नाम से नहीं बल्कि उन्होंने उल्टा काम किया था, उसको सीधा कर लिया। लूटना मारना, संसार की मोह माया आसक्ति कि सब मेरे हैं, उनको पता चल गया कि भाई कोई मेरा नहीं। उन्होंने सब कुछ जितने भी गलत काम थे उनको त्याग दिया और फिर अपने अविनाशी राम के वो भजन में लग गए। तो अपना अविनाशी शुद्ध चेतन स्वरूप जिसे हम राम के नाम से भी जानते हैं, उसका ज्ञान, उसका बोध प्राप्त करो। संसार सागर की धारा मन है, इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहीं कबीर हरि शरण गहो, गौ खुर बच्छ विस्तार। इच्छा करके भवसागर में पड़ते हैं, इच्छा करी भवसागर। अब इस भवसागर से तरने का जहाज क्या है। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। राम का नाम लेना ही एक जहाज है भवसागर से पार होने का। कहीं कबीर हरि शरण गहो, हरि क्या है, जो दोषों को विकारों को हरण करने वाले सदगुरु हैं, उनकी शरण यदि हमें मिल जाए तभी हम इस संसार सागर को लांघ सकते हैं, पार हो सकते हैं, अन्यथा पार होना असंभव है। यदि गुरु मिल गए तो इस संसार सागर को ऐसे पार हो जाएंगे, इतनी सरलता से, इतनी सहजता से पार हो जाएंगे, जैसे गाय के बछड़े के खुरचाप को लांघना सरल होता है, ऐसे इस संसार सागर को लांघना हमारे लिए सरल हो जाएगा। पानी गिर रहा तो आवाज़ बहुत आ रही है ना, बहुत तेज बारिश हो रही। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि हमें राम का जहाज पकड़ना चाहिए, लेकिन ये राम का जहाज बाहर वाला राम नहीं, भीतर वाला राम काम आएगा। कहते ना, अरे अपने ही काम आते हैं, ये कहावत तो तुम खूब कहते हो और सुनते हो। पराए पराए ही होते हैं, अपने ही काम आते हैं। तो अपना ही ये राम, ये आत्मा राम, ये घट में निवास करने वाला यही राम हमें संसार सागर से पार करेगा। बाहर का राम आए ना आए, कोई भजन तो बहुत गाए जाते हैं, लेकिन राम वो तो पहले ही से आ चुके। यदि उनका अंश, तुम कहते हो अंश आया, हम कहते पूर्ण परमात्मा हो तुम, बस इतना ही सा फर्क है। यदि राम ना बैठे होते तुम्हारे अंदर तो तुम ना देख पाते, ना सुन पाते, ना बोल पाते, ना सूंघ पाते, ना चख पाते। तो पहले उस राम को जानो, उस राम को पहचानने कराने वाले कौन है? सदगुरु। तो साहिब कह रहे हैं ऐसे संसार सागर से पार जाने के लिए अपने राम, आत्मा रूपी राम का तुम भजन करो। जब हम अपने चेतन स्वरूप राम का बोध प्राप्त कर लेते हैं और सारी मान्यताओं से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, तब हमारा अपने स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है और यही असली राम है। फिर उसमें हम रमण करने लगते हैं और संसार से हम पार हो जाते हैं। साहब कहते हैं राम नाम अति दुर्लभ, औरों ते नहीं काम। जिसे हम राम नाम से जानते हैं
उस स्वस्वरूप का बोध बड़ा दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ है, लेकिन खुद का बोध प्राप्त करना, खुद का ज्ञान प्राप्त करना और उसमें ठहर जाना लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ हो गया। साहब कहते हैं कैसा आश्चर्य का विषय है, जो नित्य प्राप्त अपना स्वस्वरूप है उसी का ज्ञान लोगों को नहीं है, उसी का बोध लोगों को नहीं है, और उसका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन हो गया। यह प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति का क्या स्वभाव है? अत्यंत निकट की वस्तु को देखना बहुत मुश्किल है। आँख से संसार देख रहे हैं, लेकिन आँख के पास ही काजल लगा है, देख पाते हो उसको? आँख के पास ही काजल लगा हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। बादल को देखते हैं, गांव को देखते हैं, दूसरे के मुंह को देखते हैं, लेकिन अपनी आँख की काजल को हम नहीं देख पाते। ध्यान देने योग्य तो बात यही है कि आँखें भले ही न देख पाएँ, परंतु यदि हम थोड़ा विचार करें तो हमें ये बात का तो अनुभव होता है कि आँख है हमारी। भाई आँख के काजल को नहीं देख रहा है, लेकिन ये तो ज्ञान है कि आँख है, तब तो संसार को देख रहा है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन ये तो बोध है कि आत्मा है, तभी संसार को देख रहा है। अब आत्मा जिसकी निकल जाती है वो संसार को देख पाता है? वो संसार को नहीं देख पाता है। मैं ही तो दृश्यों को जानती हूँ। जानने वाली जानी हुई चीज़ों से अलग होती है। मैं जान रहा हूँ तो मैं जानने वाला अलग हूँ, और जानने वाली वस्तु अलग है। जानी गई वस्तु अलग है और मैं जानने वाली अलग हूँ। तब स्वरूप बोध हमें, जब हम ऐसा समझ जाएंगे, अपनी दृष्टि अपनी ओर लौटाएंगे, तब हमें स्वरूप का बोध सहज ही हो जाएगा। केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, प्रतिबोध से जाने हुए ज्ञान से ही अमरता मिलती है। प्रतिबोध, प्रतिबोध जब तक हमारी दृष्टि लौटेगी नहीं, अपने आप की तरफ हमारी दृष्टि नहीं लौटेगी, तब तक हमें, और ये कैसे लौटेगी? जब हम विषयों से अपने मन को मोड़ेंगे। बहिर्वृत्ति है हमारी, अंतर्वृत्ति हो जाए तभी तो हमें अपने आत्मा का बोध होगा। जब तक हमारी वृत्ति विषयों में चरेगी, विचरण करेगी, तब तक हमें आत्मा का बोध नहीं हो सकता। जब तक हम आपसे बात करेंगे, अपने आप से मुलाकात कैसे कर पाएंगे? अपने आप से मुलाकात करना है तो मौन होना पड़ेगा। आप अपने मन की बात तभी तो सुनते हो ना। ध्यान में बैठते हो तो आप अपने अंदर मन के विचारों को देख पाते हो, और जब तक दूसरे से बात कर रहे मन के विचारों को कहाँ देख पाते? उतने स्पष्ट रूप से आप नहीं देख पाते हो। तो साहिब कह रहे हैं कि अपनी अमरता का बोध हो जाना ही अमरता की प्राप्ति है। बोध हो जाना ही प्राप्ति है। तुम कहोगे ऐसे पकड़ में आ जाए, देख ले, सूंघ ले, चख ले हमारी आत्मा को, तो वो उसके द्वारा आप ये काम कर रहे हो। देखना, सूंघना, चखना, उसको देखा सुना नहीं जा सकता, सूंघा चखा नहीं जा सकता, लेकिन ये बोध प्राप्त हो जाना कि उसी की उपस्थिति में कर रहा है, उसको पा लेना है। ऐसी दशा में पहुंचकर फिर औरों ते नहीं काम। फिर ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने पर सारे विषयों को परख करके व्यक्ति त्याग देता है और अपने आप में वह स्थित हो जाता है। अपने जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और आवागमन से सदा सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पद मैंने, माया मोह सकल संसारा, यह विचार न काहू विचारा। हम सबको आज विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि विवेक संपन्न, विचार संपन्न मानव जीवन आज हमें प्राप्त है। इसलिए हम अपने आत्म कल्याण का काम करें, आत्मोद्धार का काम करें, यह मानव जीवन प्राप्त करने की सफलता और सार्थकता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदना।